खास मुलाकात। मैं हूं सुमित झा। हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार अरुणोदय, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं सुदर्शन फाउंडेशन के, और इसके अलावा हमें भी पढ़ाओ संस्था के सचिव भी हैं। कई शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। इनका उद्देश्य है समाज के गरीब और सुविधा से वंचित गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना, जिसके लिए कुमार अरुणोदय जी को देश ही नहीं विदेशों में भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कुमार अरुणोदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने शिक्षा के अलावा किन किन क्षेत्रों में काम किया है और काम कर रहे हैं जिससे समाज का विकास हो। दरअसल शिक्षा के साथ, समाज के साथ और संस्कृति के साथ, इन तीन विषयों पर हमारा जोर रहा है। शिक्षा की पूर्णता तो तब आती है जब अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो आवश्यक है समाज को जोड़ने की बात होती है। तो अभी जो हमारे कार्यक्रम में हमें ही पढ़ाओ, हम अभी उधर काफ़ी कार्य कर पा रहे हैं। करीब बिहार में हमारे 100 केंद्र हैं हमें ही पढ़ाओ नाम से, जहां हम स्लम के बच्चों को शिक्षित और स्वास्थ्य के बारे में उनसे बात कर पा रहे हैं। उन बच्चों को साक्षर करना और पुनः एक नियमित कोर्स के बाद उनको किसी बड़े विद्यालय में नामांकन करवा देना, ये हमारी कहानी है उस कार्यक्रम के द्वारा। और संस्कृति की बात जहाँ तक आती है, हमारी संस्था अनहद भी है, जहाँ हम आज देख रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है हमारे जीवन को या हमारे देश की बात करें, युवाओं पर एक गलत प्रभाव छोड़े चली जा रही है। पूरी तरह तो नहीं, एक आंशिक रूप से ही सही हमारी कोशिश है कि जो हमारा युवा वर्ग हमारा देश का है, राज्य का हो या राष्ट्र का हो, हम उसे अपने जड़ों से जोड़ सके। जो हमारी समृद्ध संस्कृति रही है, विरासत रही है, संस्कार हमारे रहे हैं, उनसे उनको पुनः जोड़ा जा सके, रूबरू कराया जा सके। आज तो आप देखिए ना, आज तो लोगों को मालूम भी नहीं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हम कहाँ से कहाँ चले आए। तो अनहद संस्था के माध्यम से हम एक अपनी भूले बिसरी जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे पुराने पर्व त्योहार रहे हैं, आज आप देख लीजिए युवाओं को छठ के बारे में कम जानकारी होगी। सामा चकेवा है, अल्लाह उदल कौन थे नहीं मालूम होगा, तीज क्या है नहीं मालूम है लोगों को। हम पूरी तरह रंगे और ढले चले जा रहे हैं पाश्चात्य की ओर। और तारीफ की बात यह कि जो पाश्चात्य लोग हैं वो हमारी तरफ ढले चले जा रहे हैं। आज उनमें जो एक फैशन है यहाँ के परिधानों का या यहाँ की जो संस्कृति जानने का, होली में देखिए लोग बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, हम होली छोड़े चले जा रहे हैं और वो लिए चले जा रहे हैं। तो एक कोशिश है कि नाटक के माध्यम से और रंगमंच के माध्यम से या नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम उनको जगाते हैं, बताते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं। आप अगर यह भी कहूँ तो ये एक गलत बात नहीं होगी। आप भारत के इतिहास की बात अगर करें तो जब जब हमारी संस्कृति कमज़ोर हुई है, हम गुलाम हुए हैं। पहले काफ़ी दिनों तक हम आज़ाद थे। शुरू की बात करें तो हमारे संस्कार की जड़ें मजबूत थी, हमारी संस्कृति मजबूत थी। आक्रमण हुए, हमने सहा उसको। बाद के दिनों में आक्रमण होते रहे, हम उनकी सभ्यता के गुलाम हुए चले जा रहे हैं। तो कोशिश है कि पुनः हम जगाने की बात करें, युवाओं को जोड़ें। आप जो बात कर रहे हैं, जाहिर है संस्कृति के प्रति आप गंभीर संजीदा हैं, धरोहर के प्रति आप बेहद संजीदा हैं, और आपका ये कहना कि संस्कृति दरअसल लुप्त होती जा रही है, भारतीय संस्कृति, और पाश्चात्य की तरफ युवा बढ़ते जा रहे हैं। वैसे में इन संस्कृति को सहेजने के लिए और युवाओं का जो रुझान है संस्कृति, भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ाने के लिए आप क्या खास करते हैं? अभी हमने काफ़ी सारे ऐसे विषयों को चुना है जिन पर हमारे जो पहले के पर्व त्योहार या जो बड़े हमारे महापुरुष हुए उनकी जीवनियाँ आधारित हुई हैं। उनको हम नाटक का रूप दिया है, संगीत का रूप दिया है। और हमारे नाटकों में या हमारे नुक्कड़ नाटकों में या हमारे कार्यक्रमों में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग ना करें। ढोल, मृदंग, शहनाई, नाल, जो हमारे पहले के रहे हैं वाद्य, उनका प्रयोग करते हैं। और किसी कहानी को नाटक के माध्यम से या उसको संगीत में उसको लयबद्ध करके, क्योंकि संगीत एक माध्यम में लोगों के पास आसानी से जुड़ जाने का, हमने उसका माध्यम चुना है। संगीत और रंगमंच के द्वारा हम युवाओं के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और सफलता मिली है हमें। मैं ये कह सकता हूँ, सफलता मिली है हमको इसमें। सफलता मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कि चंद सफलताओं से बदलाव आएगा? आपकी इस पहल से आपको लगता है कि बदलाव आएगा? फीडबैक कैसा मिल रहा है आपको? बदलाव लग रहा है, हो रहा है? मैं एक बात कह दूं, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 6-7 साल पहले, जब हमने स्थापना की अनहद की, तो हमारे नाटकों में जो संख्या थी दर्शकों की 100 से ज़्यादा कभी हुई नहीं। दुख होता था कि इतनी मेहनत के बाद भी 100 लोग ही आ पा रहे हैं।
आज अगर हमने कभी कार्यक्रम किया है पटना के विभिन्न रंगारियों में, तो यकीन मानिए टिकटें बिकती है उसके लिए। और अगर आज का युवा वर्ग अपने पुराने कहानियों को देखने के लिए नाटक के रूप में या संगीत के रूप में हो, अगर पैसे खर्च कर कर आ रहा है आपके पास, हम बदलाव मानते हैं इसको। एक बड़ा एक आगाज है। हाँ, वक्त लगेगा सब लोगों को समझने में। आज भी हम भीड़ में चले जा रहे हैं और अकेले मेरे करने से क्या होगा। हर स्तर से कार्य करना पड़ेगा उस पर, समाज के हर वर्ग को लगना पड़ेगा। युवा ही नहीं, जो हमारे युवा से एक पीढ़ी आगे के लोग हैं, उनको भी आना पड़ेगा इसके पीछे। लेकिन ज़ाहिर है आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और भी तरीके आप सोच रहे हैं, कुछ और आप उपाय सोच रहे हैं, कुछ और प्लान आपके दिमाग में है आगे कि समाज में बदलाव को लेकर कुछ और योजनाएं आपके दिमाग में हैं? एक तो हमने दो को पकड़ा है, शिक्षा और संस्कृति को। संस्कृति को तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने अनहद के माध्यम से लोगों के पास जाएं, एक बदलाव लाने की कोशिश भर कर सके। रही बात शिक्षा की, तो जो हमने पहले भी कहा आपसे कि हमें ही पढ़ाओ के द्वारा हम जो हमारे समाज के जो एक उपेक्षित वर्ग रहा है, गरीब तबका रहा है, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँची अब तक, विकास भी नहीं पहुँचा अब तक, तो वहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को कम से कम ये बता सकें कि बच्चों को शिक्षित करने से तुम्हारा क्या भला हो सकता है। और हाँ, ये बात है कि शुरू में हमें वहाँ से भागना ही पड़ा। हम जिस स्लम में गए तो वहाँ के अभिभावकों ने कहा कि लो ये बच्चों को बर्बाद करने आ गए, क्योंकि उनके बच्चे मजदूरी करते थे, छोटे छोटे बच्चे कूड़ा बीनते थे, मजदूरी करते थे। तो हम उनको जब पढ़ाने गए तो विरोध तो होगा ही। समय लगा, उन्होंने समझा इस बात को। और उसके बाद में जो वहाँ स्लम की जो महिलाएं थी, हमने उनके लिए समय समय पर वो निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया। वो रोज़गार के लिए कुछ मोमबत्ती बनाना हो या ठोंगा बनाना हो या कुछ और कार्य करना हो, हमने उनको दक्षता दिलवाई। और हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे बिहार और झारखंड में जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, उन लोगों को जो स्वस्थ हैं, कुछ कार्य कर सकते हों, हमने वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। तो कुछ कार्य करने के बाद में लोगों का विश्वास शायद बना हमारी संस्थाओं के प्रति, और एक वहाँ भी सफलता मिली है। तो समाज के निर्माण में आप शिक्षा और संस्कृति को आप अगर जोड़ पाते हैं तो बदलाव तो आएगा। लेकिन शिक्षा और संस्कृति को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि आप देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। जो लोग बड़े हो चुके हैं उन पर बहुत कार्य आप नहीं कर सकते हो। आपके पास जो देश का भविष्य है, या तो वो युवा है या युवा के जो भी छोटे बच्चे हैं, आपको वहीं कार्य करना पड़ेगा। हमारी आपकी मानसिकता बन चुकी है, वो बदलेगी नहीं। लेकिन जो हमारे युवा वर्ग हैं, अगर उनको हम सही दिशा दे सकें किसी माध्यम से, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और उनको देखकर जो हमारे छोटे बच्चे समाज के हैं, जो बिखर रहे हैं, अभी भ्रमित हो रहे हैं, कौन बचाएगा उनको? आज हम छोटे बच्चों के मन में राजनीतिक धर्म क्यों बात डाल दो? उनको जरूरत क्या है? आज उनको 2 जून की रोटी चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए। हम उनको धकेलते हैं राजनीति में, धर्म में। क्यों? तो विमुक्त तो करना पड़ेगा उनको। तुम्हारी प्राथमिकता अभी शिक्षा है और अपने तुम्हारे संस्कार हैं। और कहा भी जाता है कि समाज अगर शिक्षित हो तो तमाम चीज़ें अपने आप में सुधर जाती हैं, तमाम बदलाव अपने आप आ जाता है। शुरुआत तो वहीं से होती है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। डॉक्टर कुमार अरुणोदय